आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज किसानों के एहतिजाज का 22वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में ज़राई कवानीन पर समाअत टल गई, लेकिन कोर्ट ने इतना जरूर कहा है कि किसानों को हम एहतिजाज से नहीं रोक सकते हैं। वहीं मरकजी वजीर ज़राअत तोमर ने किसानों के नाम खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इसी बात पर जोर दिया है कि ज़राई कानून किसानों के हक में है और अपोजिशन किसानों को गुमराह कर रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर किसानों का मसला हल कैसे होगा, क्या रास्ता कैसे निकलेगा और रास्ता निकलेगा कहां से? यह बहुत अहम सवाल है, क्योंकि पिछले 22 दिनों से लगातार किसान एहतजाज कर रहे हैं। ठंड और खुले की वजह से, सर्दी की वजह से तकरीबन 15 से ज्यादा किसान हलाक हो चुके हैं। तो वहीं कल किसानों के एहतजाज में एक सिख किसान ने खुदकुशी भी कर ली। सवाल यह उठ रहा है कि सरकार तमाम तरह की बातें कर रही, लेकिन मसले का हल कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट में भी आज समाअत टल चुकी है। 22 दिन गुजर चुके हैं। किसान लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसान इस बात पर अटल हैं कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती हैं, बल्कि किसान कानून वापसी से कम पर राजी नहीं है। सरकार कोई फैसला आखिर क्यों नहीं ले पा रही है? या यूं कहा जाए कि आखिर जिद पर कौन अड़ा है? किसान जिद पर अड़े हैं या फिर सरकार जिद पर अड़ी हुई है? मसले का हल कैसे निकलेगा, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ दानिश इकबाल हैं, जो कि तर्जुमान है बीजेपी के। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस तर्जुमान हैं। और राजकुमार भाटी जी सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। और पुनीत लकड़ा जी हैं, तर्जुमान हैं भारतीय किसान यूनियन के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले दानिश इकबाल, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो सबसे पहला सवाल आपका ही है कि आज 22वां दिन है किसानों के एहतजाज और प्रोटेस्ट का। क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा दानिश इकबाल? क्या किसान यूं ही एहतजाज करते रहेंगे, यूं ही सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे? हुरैरा भाई, देखिए, सरकार जो है बहुत ही संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि वार्ता से जो है हल निकाला जाए। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो है किसान अपने तरफ से कुछ नाम भेजें और उन लोगों के साथ सरकार वार्ता करे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस मसले का हल निकाला जाए। देखिए, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा हुरैरा भाई। जब भी कोई आंदोलन होता है या जो भी आंदोलन हुआ है, चाहे वो देश की आजादी का हो, चाहे वो जेपी का मूवमेंट हो, चाहे वो 1988 में टिकैत जी रहे हो, किसान नेता चौधरी चरण सिंह रहे हो, सबने एक नेतृत्व किया। चाहे वो अन्ना के हजारे तक, सब एक नेता के पीछे चलते थे और उनकी सर्वमान बातों को मानते थे। लेकिन आज का जो ये आंदोलन है, आप मुझे बताइए कि इसमें नेतृत्व की कमी है, इसमें विश्वास की कमी है। ये 5 लोग को चुन नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो 5 लोग कौन होंगे जो वार्ता करेंगे। आपस में अविश्वास है। सरकार के इस पे विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन आपस में इनका अविश्वास जरूर झलकता है। तो इस तरह के जो आंदोलन है उसका जो नेतृत्व नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से सही से वार्ता नहीं हो पा रही है और इस मसले का हल नहीं निकल पा रहा है। नहीं तो वार्ता की इसमें जरूरत क्या है दानिश इकबाल? इसमें वार्ता की जरूरत क्या है? क्योंकि किसानों ने कह दिया कि वो इस कानून से कम पर राजी नहीं है, इस कानून को सरकार हटाए। किसान तो बातचीत करने के लिए 5 बार सरकार के साथ टेबल पर आए हैं, लेकिन किसानों की जो मांग है सरकार उस पर ध्यान कहां दे रही है? सरकार उस पर कान रख कहां रही है? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी विषय जब आता है तो उसको आपने कह दिया कि जो है कानून हटा लीजिए। सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर उस कानून को पास किया है और उस कानून को पार्लियामेंट में जब पास किया है, जो पार्लियामेंट में चुन के आते हैं, जनता के द्वारा भेजे गए जनप्रतिनिधि, उन्होंने पास किया है। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर नेतृत्व की कमी क्यों है? कि देखिए, नेतृत्व की कमी नहीं होने के कारण से यहाँ पे घुसपैठिए इस आंदोलन में बैठ गए हैं और जिस प्रकार से रूमर्स उड़ाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से भड़काया अभी तक सरकार को किसान नजर ही नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है, तकरीबन 20 लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार को अभी तक किसान नजर नहीं आ रहे हैं।
अभी तक वो मजदूर, वो किसान जो पूरे मुल्क का पेट भरते हैं, वो दानिश इकबाल नजर नहीं आ रहे हैं। अभी भी वो खालिस्तानी, अभी भी वो घुसपैठिए, अभी भी वो दहशतगर्द ही नजर आ रहे हैं। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुमा आचार्य जी, आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने खुला खत लिखा है किसानों के लिए, और इसमें उन्होंने फिर वही बात दोहराई है कि जो कानून है, किसान कानून, ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है, फिर उसी बात को दोहराया है कि अपोजिशन किसानों को गुमराह कर रहा है। अपोजिशन के बहकावे में किसान बिल्कुल न जाएं। अबू साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ आपके थ्रू, दानिश जी को कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो यह है कि किसानों के नेतृत्व में किसी 1 या 5 का ना होना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। नहीं तो वो 5 पहले खरीदे जाते या जेल में डाले जाते, तो फिर आप नेतृत्व विहीन हो जाते। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, कोई इस तरह से लीडर निकल के नहीं आ रहा। और ये सरकार पर अविश्वास है, ये आपस में एक दूसरे पर अविश्वास नहीं है, बड़ी सीधी बात है। और दूसरी बात यह है कि सरकार, नरेंद्र सिंह तोमर एक ऐसे मंत्री हैं, मुझे तो कहते हुए भी दुख होता है कि एक भला आदमी जिसके ऊपर उसका अपना नेतृत्व बिल्कुल भरोसा नहीं करता, जब वो होते हैं तो साथ में एक पीयूष गोयल को लगा देते हैं, राजनाथ सिंह जी को ले आते हैं। अरे कृषि मंत्री अपने आप में कोई मतलब चीज ही नहीं है, इतने महत्वहीन इंसान है कि उनके ही लोग अपने पर भरोसा नहीं करते। दूसरी चीज है, जहां तक ये देश की थोड़े दिनों में ना आधी आबादी, और मैं तो विंग कमांडर रही हूं, 25 साल मैंने इस देश के लिए काम किया है, तो ये तो देशद्रोही कहने से तो किसी को नहीं चूकते। तो किसी को खालिस्तानी, किसी को देशद्रोही, किसी को क्या बोला था इन्होंने, घुसपैठिए, ये सब कह देते हैं। तो ये जो रटा रटाया एक नैरेटिव लेकर आना, मुझे नहीं पता किस मिट्टी से बने होते हैं ऐसे लोग जो अपने देश के अपने लोगों को इस तरह से बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम लगातार देख रहे हैं कि इस पर सिर्फ सियासत हो रही है, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। एक नेता आता है, बयान देता है, फिर दूसरा नेता आता है, फिर तीसरा लीडर आता है, और सिर्फ बयानबाजी हो रही। किसानों का दर्द आखिर समझा कब जाएगा? मैं भाटी साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजकुमार भाटी साहब, सरकार बार बार कह रही है, चाहे सरकार के मंत्रियों की बात कर लें, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी साहब की बात कर लें, कि अपोजिशन की बंदूक और किसानों का कंधा, यही काम अपोजिशन कर रहा है। मैं पहले तो आपके शो के माध्यम से भाई दानिश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका भारतीय जनता पार्टी में भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जो बहुत ज्यादा झूठ बोल सके, बहुत ज्यादा वाहियात बातें कर सके, बहुत ज्यादा बेशर्मी दिखा सके जनता के सामने। आपने जिस बेशर्मी के साथ किसानों को घुसपैठिया कह दिया, उन पे उंगली उठा दी, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। देश की और कोई पार्टी तो इतनी बेशर्म नहीं है कि जो देश के अन्नदाता को गाली दे सके। भारतीय जनता पार्टी के, और जो दानिश भाई ने बोला, तीनों बातें झूठ बोली। इन्होंने एक तो कहा कि सरकार बहुत संवेदनशील है, दूसरा कहा सरकार बातचीत से हल करना चाहती है समस्या को, तीसरा कहा किसानों के पास नेतृत्व नहीं है, वो तय नहीं कर पा रहे अपने प्रतिनिधि। तीनों बातें झूठ हैं। अगर सरकार संवेदनशील होती तो किसानों के पास पहले दिन जाती। सरकार ने तो पहले कहा ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, इनके अंदर माओवादी घुस गए हैं। फिर कहा कि ये पाकिस्तान और चीन के बहकावे पाए हैं, अब कह रहे हैं विपक्ष के बहकावे पाए हैं। और जो ये कह रहे हैं बातचीत से हल करना चाहती है, 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, अपनी मूर्खता पर अड़ी हुई है। सरकार कहती है हम बिल तो वापस नहीं लेंगे, हम सुधार कर देते हैं। किसान कहते हैं कि सुधार होने के बाद भी हमारे हित में नहीं आएंगे बिल। ये बिल अडानी और अंबानी के कहने पर बनाए गए हैं, और इसका सबसे पुख्ता प्रमाण यह है कि अडानी ने ये बिल जिस दिन पास हुआ उससे 1 महीने पहले ही, 20 दिन पहले ही अपने वेयर हाउस के लिए लैंड यूज चेंज कराया। हरियाणा में जिला पानीपत में 100 एकड़ जमीन में वो वेयर हाउस बना रहे हैं, गोदाम बना रहे हैं, जिनमें अनलिमिटेड किसानों का मसला हल होना चाहिए। राजकुमार भाटी साहब, बहुत आपने सही बात कही, किसानों का मसला हल होना चाहिए। अगर वाकई में संजीदा है ये सरकार, तो फिर निकल कर क्यों नहीं आ रही है किसानों से? जिस तरह से आज तोमर साहब ने खुला खत लिखा है, बैठकर बातचीत क्यों नहीं हो जा रही है? अगर किसान इस कानून में कुछ चीजों को लेकर डर महसूस कर रहे हैं, तो उस डर को सरकार को दूर करना पड़ेगा। मैं पुनीत लकड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत जी, दानिश इकबाल ने शुरू में जो बात कही कि किसान जिद पर अड़े हुए और किसानों में लीडरशिप की कमी है, किसान 4-5 किसी को अपना लीडर तय नहीं कर पा रहे जो सरकार से बात करे
क्या एक वजह यह भी है जो कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है? लकड़ा जी। देखिए, मैं इनकी 2-3 बातों का मैं जवाब एक साथ ही दे देता हूं। 5 लाख किसान अगर आंदोलन करने के लिए दिल्ली आ सकता है तो आपको लगता है कि वो लीडरलेस है? क्या उसका नेतृत्व उसके पास है नहीं? क्या वो अपने आप से उठकर आ गया? क्या जनमानस इतना समझदार है, उसको जागरूक इतना कर लिया गया है? इसका मतलब तो सरकार पूरी तरह से विफल है कि जनमानस ही खुद से उठकर आ गया है बिना किसी नेतृत्व के। दूसरी बात, देखिए, सरकार कभी कृषि मंत्री को बात करने के लिए लगाती है, कभी राजनाथ सिंह को लगाती है, कभी पीयूष गोयल को लगाती है, जावड़ेकर जी आते हैं, गडकरी जी आते हैं। सरकार खुद ही तय नहीं कर पा रही है कि किसानों के साथ बात करके इस मसले को हल कौन करेगा। भ्रमित तो सरकार खुद से ही है। वो खुद से ही ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो उनमें से कौन सा आदमी जिम्मेदार है जो सामने आकर बात कर सके। हर दिन तो इन्हें अपने मंत्री बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है किसान जो है अपने 5 आदमी नहीं चुन सके। क्या सरकार ने चुन लिया कि हमारी तरफ से ये ऑथराइज है? क्या सरकार ने चुन लिया? सरकार खुद ही भ्रमित है। दूसरी बात, तीसरी एक और बात जो इन्होंने कहा कि किसानों को विपक्ष ने भ्रमित कर दिया। अब सरकार के 350 एमपी होने के बावजूद 50 एमपीओ वाले या 60 एमपीओ वाला विपक्ष वो इतना सशक्त हो गया है कि लाखों किसानों को उसने भ्रमित कर दिया है। बड़ी हास्यास्पद बात है। ठीक है दानिश इकबाल, आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई थी और जो सवाल यहां पर अनुमा आचार्य जी ने, राजकुमार भाटी जी ने और पुनीत लकड़ा जी ने उठाया उस पर तो मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर हियरिंग थी, हियरिंग तो नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने इतना जरूर रिमार्क किया कि किसान प्रोटेस्ट कर सकते हैं और इस पर अब सरकार को सोचना चाहिए। जिद से मसला हल नहीं होगा, मसला बातचीत से ही हल होगा। दानिश इकबाल, सरकार को भी थोड़ा सा नर्म होना पड़ेगा। हुरैरा भाई, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान जो है सड़क को, रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान को वार्ता का ही रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं तो ये नौबत आई क्यों दानिश इकबाल? आज किसान जो सड़कों पर है, ये नौबत आई क्यों है? आखिर किसानों को यह कदम उठाना क्यों पड़ा दानिश इकबाल? देखिए हुरैरा भाई, कोर्ट की टिप्पणी को मैंने बता दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बहुत संजीदगी वाली बात कही। कोर्ट ने कहा कि आप दिल्ली को बंद नहीं कर सकते। लकड़ा जी आ रहा हूं, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं जी। एक चीज। दूसरी चीज, घुसपैठी मैंने किसान को नहीं कहा। मैंने कहा कि जो किसान के आंदोलन में जो शर्जील इमाम, उमर खालिद के पोस्टर लेके आए हैं, जो ये कहते हैं कि हमने इंदिरा को ठोक दिया, मोदी तू क्या चीज है, तब हम सवाल खड़ा करते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये खालिस्तान का नारा लगाने वाले कौन लोग हैं। जब वीडियो विजुअल आता है तब हम ये कहते हैं हमने किसान जो है अन्नदाता है, किसान पे हमने सवाल खड़ा नहीं किया है, ना उनके आंदोलन पे सवाल खड़ा किया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसान भाई जो हमारे हैं उनका एक ही जिद है। आप बताइए कि प्रावधान किस कृषि बिल के किस प्रावधान आपकी कमी है, तो वो कुछ बताते नहीं है। हम वो कहते हैं बिल वापस लो, हम कहते हैं आप बताइए। किसान तो पूरे किसान तो इस बिल को वापस करने नहीं दानिश इकबाल, किसान तो इस बिल के ही खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि इस बिल से कम पर वो राजी नहीं है। कोई अमेंडमेंट या कोई तरमीम पर किसान राजी ही नहीं है। लकड़ा जी इसका जवाब दे रहे हैं, पुनीत लकड़ा जी। लेकिन 1 मिनट, मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। सरकार जो है एमएसपी खत्म कर देगी, सरकार जो है जमीन अडानी अंबानी को दे देगी। ठीक है, सुन लीजिए पुनीत जी इसका जवाब दीजिए। आप दूसरे के समय में न बीच में ना बोले, नहीं फिर आपके समय में भी ऐसा ही होगा। जी पुनीत जी, देखिए, मैं आपको 10 ग्राम की 3 जहर की गोलियां मैं आपको दे देता हूं और हम कहते हैं, सरकार कह रही है कि उसमें से 2-2 ग्राम हम जहर घटा देते हैं। तो क्या वो 8-8 ग्राम की जहर की गोलियां आप पर असर नहीं करेंगी? सरकार कह रही है आप शुगर कोटेड अगर जहर किसी को देना चाहते हैं तो वो शुगर कोटेड जहर भी उतना ही घातक साबित होगा। एक और बात, अभी दानिश जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि किसान रास्ता नहीं रोक सकते हैं। किसानों ने रास्ता नहीं रोका है, रास्ता रोका है सरकार ने, पुलिस ने। किसान तो दिल्ली आ रहे थे, रास्ता किसने रोका है? बैरिकेड किसने किया है? पुलिस ने बैरिकेड किया है। सरकारों, आप बैरिकेड हटा दीजिए, किसान दिल्ली आकर अपनी संसद आके अपनी बात कहेगा। आप सुनिए,
सरकार के मंत्री हैदराबाद जा सकते हैं, गुजरात प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं, लेकिन किसानों तक चलकर नहीं आया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसानों की परेशानी को समझना पड़ेगा। ऐसे ही 22 दिनों से लगातार किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुमा जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि 22 दिनों से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर सियासत भी हो रही है। ऐसा नहीं कि सियासत नहीं हो रही, सियासत भी हो रही है, लेकिन किसानों का दर्द आखिर समझा कब जाएगा, कैसे समझा जाएगा? अबू साहब, पहली चीज तो मैं दानिश जी को करेक्ट करना चाहूंगी, किसानों ने कुछ नहीं रोक रखा है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे खुद गई हूं और वहां पर एक एम्बुलेंस जाना था, सबने बिल्कुल फटाफट रास्ता छोड़ दिया और वो एम्बुलेंस निकल गई। तो वो करम उंगलियों पर गिनाते हैं फख्र से, जुल्म का जिनके कोई हिसाब ही नहीं, ऐसे ही लोग हैं सरकार में। और मैं एक चीज बताऊं, ये मैं अगेन दानिश साहब से पूछना चाहूंगी, आपके जरिए पूछना चाहूंगी कि ये जो यूपीए की जब सरकार थी तो पहले यूपीए 1 में 60% जो बिल थे वो पास होने के पहले उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है रिस्पेक्टिव, उनके पास लाए गए थे, और दूसरे यूपीए 2 में वो करीब 71% थे। इन्होंने अभी तक, इनका जो रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का, केवल 25%। तो ये यही बताता है कि जो क्रूरता है ये किसानों के प्रति ये कर रहे हैं, हर बिल के प्रति। कोई भी बिल उसकी रिस्पेक्टिव जो कमेटी होती है उस तक कभी रेफर ही नहीं किया जा रहा है। और ऐसे लोग, अच्छा आप जो कह रहे हैं सियासत की बात, ये बताइए, ये किसी को दिख नहीं रहा है क्या कि साफ साफ यहां पर जो पहले मार्केट नहीं दिया गया, किसान को आप मार्केट देते, एस्टैब्लिश करते और उसके बाद आप बिल ले आते तो किसान को उस पर भरोसा हो जाता। एक उसका आर्टिकल 6.1 एक पॉइंट है उसका, उसमें यह है किसान जो भी बोएगा उसके लिए कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव उसके सामने खड़ा रहेगा, यानी किसान अपने एक हिस्से पर कोई दूसरी चीज नहीं बो सकता। तो इस तरह की तानाशाही वाले कई, एक एसडीएम वाला वो बाकी सब हमने सुने हैं, पर इस तरह के भी कई क्लॉजेस हैं। तो ऐसे में किसान अपना हित समझ रहा है और क्रूर केवल सरकार हो रही है। तो मैं दानिश जी को आपके थ्रू फिर कह रही हूं कि आपका तो रिकॉर्ड ही नहीं है इस तरह का कि आपने बिल्कुल जाहिर सी बात है, ताली दोनों हाथ से बजेगी। सरकार को भी नर्म होना पड़ेगा और किसानों को भी अपनी जिद छोड़कर अब आना होगा। मैं भाटी साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह से सीए का मुद्दा गर्म हुआ और तकरीबन 3-4 महीने तक लगातार उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता रहा। सरकार ने बात करने की बिल्कुल ख्वाहिश तक जाहिर नहीं की। और दूसरे, अब किसानों के मसले पर हम देख रहे हैं कि 20 दिन से ज्यादा हो गए, 22 दिन हो गए, लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। क्या राजकुमार भाटी जी, सरकार जिस तरह से फुल मेजॉरिटी में है, जिस तरह से इक्तदार में है, क्या इसी वजह से, क्योंकि उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, इसी वजह से वो सिर्फ किसानों को तोड़ना चाह रही है? सरकार का मकसद ही यह है कि किसान थक हार कर बैठ जाएंगे। अबू भाई, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत खतरनाक खेल इस देश के साथ खेल रहे हैं। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, जो भी आंदोलन करता है, उसी को देशद्रोही कह के उसको गाली देते हैं, उसके प्रति नफरत फैलाते हैं। जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी का जिन्होंने विरोध किया उन्हें इन्होंने देशद्रोही बताया। कहा नोटबंदी अभी आपकी समझ में नहीं आई, इसके बड़े लाभ होंगे, उसका आज तक कोई लाभ नहीं हुआ। जब ये टैक्स लेके आए जीएसटी, उसमें इन्होंने कहा कि आपकी समझ में नहीं आई, बड़ा लाभ होगा, कोई लाभ नहीं हुआ। जब ये अल्पसंख्यक समाज सीएए के विरोध में उतरा तो उन्हें देशद्रोही कहा गया, उनके प्रति नफरत फैलाई गई। दिल्ली में इनके मंत्रियों ने नारे लगाए कि गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, और उसका परिणाम ये हुआ कि देश में दंगे हो गए। अब ये जो कोई बुद्धिजीवी बोलता है, कोई प्रोफेसर या कलाकार बोलते हैं, उन्हें ये शहरी नक्सल बताते हैं, किसी को ये अवार्ड के वापसी गैंग बताते हैं, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। ये देश में इतनी नफरत भर देंगे कि जो दिल्ली में हुआ दंगा, जिस तरह दिल्ली में हुआ, पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि ये एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। ये बहुत खतरनाक खेल है। और मैं, जो दानिश इकबाल ने एक सवाल उठाया, मैं उसका एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा विस्तार का समय यहां नहीं है। उन्होंने कहा कोई इस बिलो की कमी नहीं बताता, हम तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, किसान चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। आप एक ही वाक्य का जवाब दे दीजिए मुझे। जो एक बिल ये कहता है, तीसरा बिल, कि खाद्य पदार्थों के भंडारण की लिमिट खत्म कर दी गई है, अनलिमिटेड भंडारण कर सकते हैं पूंजीपति अपने स्टोर में। इसका फायदा किस किसान को होगा, किस गरीब को होगा, सिवाय पूंजीपतियों के, अडानी और अंबानी के अलावा? ठीक है, दानिश इकबाल इसका जवाब दे रहे हैं। इसका उत्तर दानिश भाई देते हैं। ठीक है दानिश इकबाल, जो
डर किसानों को सता रहा है, जो चीज भाटी साहब ने बताई कि किसानों को आखिर डर किस बात का है, इसका जवाब चाहिए दानिश इकबाल। 10 सेकंड मुझे दीजिएगा विदाउट इंटरप्ट, मैं सबका जवाब देता हूं। अनुपमा जी बहुत सम्मानित हैं, उन्होंने यूपीए सरकार से कंपेयर करने की बात की। अनुपमा जी यूपीए सरकार से कंपेयर ना कीजिए, उसके घोटाले, उसके करतूत, उसके कृत जो है पूरी दुनिया जानती है, और हमने वो काम करके दिखा दिया है जो 70 सालों में नहीं हुआ था इस देश के अंदर। दानिश इकबाल, काम करने का वक्त तो अब है। दानिश इकबाल, मैं बता रहा हूं। और देखिए आज भी 3500 करोड़ रुपए जो है गन्ना किसानों के सीधे अकाउंट में जा रहा है। हम लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, आप चिल्लाते रहिए, हंगामा करता रहे, लोगों को भड़काता रहे, लेकिन सरकार किसान के साथ है और किसान के हक के लिए, किसान की बुनियादी सुविधाओं के लिए, किसान को जो है सशक्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आप नहीं दिखाएंगे 3500 करोड़ रुपया जो है गन्ना किसानों के सीधे अकाउंट में जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार। देखिए ये सब सियासी बातें, दानिश इकबाल हकीकी बातें कीजिए। दानिश इकबाल साहब जो सच्चाई उस पर बात कीजिए। दानिश इकबाल साहब सुनिए, दानिश इकबाल साहब सुन लीजिए मुझे। दानिश इकबाल साहब, आप कहेंगे कि 3 अपोजिशन के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, किसान, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एंकर भी उनके साथ, लेकिन ऐसी बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जो सच्चाई है उस पर बात की जाए। आज किसान किस बात को लेकर डर रहे हैं, किसानों की परेशानी आखिर क्या कुछ है, इस पर सियासत से हटकर थोड़ा सोचना होगा। मैं उसी पे कह रहा हूं, जब ये कहते थे कि भाई जो है आप अडानी अंबानी को जमीन दे दोगे इस बिल के अंदर, अरे भैया ये जो करार है वो फसल का है और आपकी मर्जी से फसल उपजेगा, तो इसमें जमीन का तो कोई करार ही नहीं है, जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, फिर आप किसको गुमराह कर रहे हो। इन्होंने कहा कि एमएसपी बंद कर देंगे, हम कह रहे हैं हम लिख के देने को तैयार है, ये कह रहे हैं कोर्ट का प्रावधान नहीं है, हम कह रहे हैं कि एसडीएम के बाद आप कहीं भी उच्च कोर्ट जा सकते हैं, और हम कह रहे हैं कि कोई भी समस्या तो सरकार की इन तमाम बातों को किसानों ने रिजेक्ट कर दिया है। किसान सरकार की इन तमाम बातों को किसानों ने रिजेक्ट कर दिया है। जो बातें सरकार ने किसानों के सामने रखी थी, किसानों की, दानिश इकबाल, मांग ये है कि इस कानून को रद्द किया जाए, इस कानून को सरकार वापस ले। कुछ ऐसे 5-6 संगठन हैं जो महाराष्ट्र से, बिहार से और तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश से आए हैं, उन्होंने कहा है, सरकार से बात की, उन्होंने कहा कि कुछ संशोधन के साथ इस बिल में कोई मुश्किल नहीं है, आप संशोधन कर दीजिए और हमें बिल फिर से जारी कर दीजिए। मैं पुनीत लकड़ा जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। मैं आ रहा हूं, मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास भी आ रहा हूं। पुनीत लकड़ा जी, जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों तोमर साहब से मुलाकात की थी, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या वाकई में किसान अब बंट रहे हैं, किसान अब आपस में ही टूट रहे हैं? देखिए बिल्कुल नहीं। सरकार सिर्फ लोगों में भ्रम फैला रही है। देखिए हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किन संगठनों को सरकार सामने ला रही है। क्या वो धरातल पर हैं? आप कहीं बता सकते हैं उन्होंने कहीं एजिटेशन किया है? आम जनता तक जानती है कि कौन से, किस क्षेत्र में, किस राज्य में कौन सा किसान संगठन काम कर रहा है। आप मुझे बता दीजिए ढूंढ करके कि वो कौन से किसान कहां हैं जो संगठन में बना करके इस तरह से कहीं एजिटेशन कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं या लोगों को के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। सरकार केवल फर्जी किसान, कुछ कार्ड खुद से छपवा देती है, विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, बस आप अब एक बार कृषि मंत्री से बात कर लीजिए, उनसे मुलाकात कर लीजिए। सरकार किसानों को फर्जी कह रही है और किसान सरकार को फर्जी कह रही है। ये तो मतलब बहुत दिलचस्प है। ये मामला मतलब और पेचीदा होता जा रहा है। पुनीत जी, देखिए सरकार बिल्कुल इस बात को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकार सिर्फ पहले 3 तारीख से लेकर अब तक ये कह रही है कि हमें क्लॉज बताइए, हमें क्लॉज बाय क्लॉज बताइए, हमें समझाइए। 3 तारीख से लेकर अब तक जितनी भी बैठकें होती हैं, सरकार को क्लॉज बाय क्लॉज मंत्री जी को और सरकार के पीयूष गोयल जी को बार बता दी गई है। अब देखिए इन्होंने मैं एक और उदाहरण दे देता हूं। अभी दानिश जी ने कहा कि क्लॉज में लिखा हुआ है कि जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा किसान के साथ, लेकिन उसके अगले ही क्लॉज में यह लिखा हुआ है कि एसडीएम जो है भरपाई करने के लिए रेवेन्यू एक्ट के तहत उसकी भरपाई कर सकता है। अब रेवेन्यू एक्ट क्या कहता है? कुर्की। अब
इधर से कान न पकड़ के इधर से कान पकड़ा जा रहा है। अब सरकार सोच रही है कि किसान तो भोले भाले हैं, कुर्ता धोती में रहते हैं, वो पढ़ना जानते नहीं है। आपने रातों रात कानून बना दिया है। 30 सेकंड, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रिमार्क दिया उसमें यही कहा है कि जिद से मसला नहीं हल होगा, बातचीत पर ही आना होगा, बातचीत के बाद ही कोई रास्ता निकल सकता है। क्या लग रहा है आपको कि आखिर रास्ता निकलेगा कैसे? पहले एक चीज और कह दूं कि ये जो दानिश साहब हैं उनके बारे में आपके जरिए कह रही हूं कि मैं कहती हूं खेत की वो सुनते हैं, खलिहान की जवाब कहीं और का देते हैं। बातचीत से के अलावा किसी और चीज से रास्ता निकलेगा नहीं। सरकार चूंकि सरकार की सोच मौलिक नहीं है, यूपीए की समय की स्कीम्स को वो अपने जामा पहना के एक बार ले तो आती है, लेकिन कहा जाता है ना सिखाए पूत दरबार नहीं चढ़ते, इसलिए सरकार को किसान यूपीए रही हो कोई भी रही हो, किसान हमेशा परेशान रहे। मौजूदा वक्त में यह मसला कैसे हल होगा? किसान देखिए अनुमा जी, जो सच्चाई है किसान हमेशा परेशान रहे मुल्क के, किसान हमेशा खुदकुशी करते रहे, किसान हमेशा मरते रहे। किसी सरकारों ने सोचा नहीं किसानों के बारे में, वरना आज ये दिन किसानों को नहीं देखने पड़ते। आपकी बात से अबू साहब आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपको याद होगा हमने जब 2006 में स्वामीनाथन आयोग बनाया था, वो इसीलिए बनाया था, उसके बहुत इंक्लूसिव रिकमेंडेशंस थी, उसमें वेल्स को रिचार्ज करने की भी बात थी और किसानों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बने थे। हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। राजकुमार भाटी जी, मसला हल कैसे होगा? 30 सेकंड मुझे क्लोज करना है। राजकुमार भाटी साहब, मसला हल कैसे होगा? इसी तरह सियासत होती रहेगी, क्या यह मसला हल हो पाएगा? मसला हल होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनमत का सम्मान करना चाहिए, जनतंत्र के महत्व समझना चाहिए, लोकतंत्र में उनकी आस्था होनी चाहिए, उन्हें जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए, और बजाय किसानों से बात करने के सन्नी देओल, हेमा मालिनी को बात है कि अब कोई रास्ता निकालना होगा। लगातार 22 दिनों से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों की परेशानी, उनका दर्द समझना होगा, और कोई किसानों को भी बैठना होगा, सरकार को भी बैठना होगा, और कोई बीच का रास्ता इसमें तलाश करना होगा कि किस तरह से किसानों के मसाइल हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इकबाल मेरे साथ जुड़ने के लिए, अनुमा आचार्य जी, राजकुमार भाटी साहब और पुनीत लकड़ा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। आदाब।